क्या आपके भी स्पम काउंट कम आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है? तो घर बैठे कैसे स्पम की क्वालिटी बढ़ाई जाए बिना किसी दवाइयों के द्वारा, या डाइट को कैसे चेंज किया जाए, चलिए बात करते हैं आज इसी बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उज्जवल, डॉक्टर हेल्थ की तरफ से। आज हम बात करेंगे डेली लाइफ में हम क्या खाएं क्या ना खाएं जिसकी वजह से हमारे स्पम काउंट्स पर अफेक्ट पड़ता है या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। देखिए, डाइट के रूप में सबसे पहले आपको अपनी कैपेसिटी पता होना चाहिए, आपको अपने मेटाबॉलिज्म के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपका किस तरह से काम कर रहा है। आप जो भी चीज़ खा रहे हो, चाहे आप 2 रोटी खा रहे हो, 4 रोटी खा रहे हो, आपको उसको प्रॉपर डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अक्सर क्या होता है, पेशेंट जो आते हैं मेरे पास, वो ये होता है कि वो सुबह का खाना खाते हैं, तुरंत खाना खाने के बाद उनको मोशन करने जाना होता है, तो वो खाना उनके पेट में रह ही नहीं पाता है। तो उस बीच में वो आप कितनी अच्छी डाइट ले लें, कितनी प्रॉपर न्यूट्रिशन ले लें, फॉलिक एसिड ले लें, जिंक ले लें, या फिर बाहर से कुछ भी ऐड ऑन कर लें अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए, लेकिन बॉडी जब तक उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो चीज़ें शरीर को नहीं लगेंगी। क्या होता है कि एक बार का खाया हुआ आपका कोई भी खाना कम से कम 3 से 4 घंटे, 5 घंटे आपके बॉडी में रहना चाहिए, जिसकी वजह से बॉडी उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन ले ले, ऑब्जर्व कर ले, और उसको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर प्रोवाइड करवा दे। अब बताने को मैं यहाँ पे आपको डाइट चार्ट बता दूंगा, कुछ खाने की चीज़ें बता दूंगा, आप उसको लेना भी शुरू कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप उनको चीज़ों को ज़बरदस्ती ले रहे हो, तो उसको साइड इफेक्ट भी आ सकता है। तो कुछ सिंपल चीज़ें आज मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है आपके स्पर्म काउंट को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले अभी आप विंटर्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए ड्राई फ्रूट्स में आप अंजीर ले सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं, बादाम खा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको आप दिन में 2-2, 3-3, 4 बार खा रहे हो कि इनसे बहुत ज़्यादा आपके काउंट बढ़ जाएंगे। इनको एक प्रॉपर तरीके से लीजिए, आप इनको रात को भिगो के रख दीजिए और सुबह के टाइम उनको नॉर्मल, चाहे तो पानी के साथ, या फिर अपना, कुछ लोग इसको ड्राई फ्रूट्स को दूध के साथ लेना प्रेफर करते हैं, तो आप दूध के साथ ले सकते हो। कोशिश कीजिए, अभी विंटर्स आ रहे हैं, तो आप 1 गिलास दूध डेली लें और उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच आप हल्दी डाल के उसको पीना शुरू करें। हल्दी जो मार्केट में आपके जो पैकेट में मिलती है, कोशिश करो उससे बच के कहीं से आपको रॉ में अवेलेबल मिल जाए, आपको शुद्ध हल्दी मिल जाए, तो उसका सेवन कीजिए, क्योंकि मार्केट में मिली हुई हल्दी में मोस्टली केमिकल्स ही होते हैं। तीसरी चीज़, अपना थोड़ा सा लाइफस्टाइल थोड़ा सुधारिए। ऐसा नहीं है कि विंटर्स आ रहे हैं तो आपको क्या होगा, इस बीच में आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आप हर थोड़ी थोड़ी देर में ज़्यादा खाना खाओगे, लगातार खाना खाते चले जाओगे, तो बॉडी में एक्यूमुलेशन होता चला जाएगा, वो इकट्ठा होता जाएगा, जो आपको फैट के रूप में बढ़ जाएगा, तो वो आपको एनर्जी नहीं दे सकता। एनर्जी के रूप में आप थोड़ा थोड़ा खाना खाइए। दिन में नॉर्मल अगर आप 2 बार खाते थे सुबह शाम में, आप थोड़ा सा 3 बार कर दीजिए, 4 बार कर दीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाइए आप। उससे क्या होगा, बॉडी लगातार एनर्जी में रहेगी। सर्दियों में क्या होता है, डाइजेशन पावर थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप कुछ भी खाओगे अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो आप ये देख के खाइए कि आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। नॉनवेज थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए, लेकिन नॉनवेज में अगर आप ऑलरेडी पहले से काफ़ी टाइम से नॉनवेज खा रहे हो, तो चिकन मटन को अवॉइड करके आप अंडा ऐड कर सकते हो, मछली ले सकते हो आप, ठीक है। इस बीच में आप इन चीज़ों को ऐड कीजिए। अंडा क्या होता है, प्रोटीन रिच डाइट होती है, आपके कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है, क्योंकि आपके जो स्पर्म हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रोटीन से ही बने होते हैं। आप अगर नॉर्मल सारा दिन 2 दिन 4 दिन लगातार सिर्फ सब्जियां ही खा रहे हैं, सुबह शाम सब्जियां 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 अच्छी हैं हमारे लिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक एनर्जी का सोर्स बन सकता है, लेकिन लगातार सब्जी नहीं खा सकते, कहीं ना कहीं हमें प्रोटीन रिच डाइट भी चाहिए होती है। तो आप कोशिश कीजिए, दिन में 1 बार सब्जी खाइए, 1 बार दाल खाइए, दोनों का कॉम्बिनेशन रखिए। चाहे तो आप दिन में सब्जी रात को दाल, या फिर दिन में दाल रात को सब्जी, दोनों को बैलेंस करके चलिए। दालें क्या होती हैं, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, वो डायरेक्ट आपके स्पर्म पे अफेक्ट करेंगे। अगर वहाँ पे किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही होगी प्रोटीन की वजह से, तो वो वहाँ पे काम कर सकते हैं। उसके लिए आप अंडा भी ले ही रहे होगे, तो अंडा भी अपना लेके चलना है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि आपको अंजीर लेना है, आपको अखरोट लेना है, आपको बादाम लेना है। कुछ औषधियाँ ऐसी हैं जो आपको मार्केट में नॉर्मल अवेलेबल हो जाती हैं, जिसमें एक अश्वगंधा है। बाकी आप दूसरी दवाइयों पे ना जाके एक अश्वगंधा अपना ले लीजिए, डेली की कोई भी हिमालय की कंपनी का ले लीजिए, या किसी और का, 1 टैबलेट्स अश्वगंधा का सुबह या शाम में दूध के साथ उसको ले लेकर। उससे भी आप देखोगे कि आप लगभग 30 डेज़ की इस तरह से प्रोसीजर करके अश्वगंधा का, तो आप एक रिपोर्ट्स कराओगे, सीमन की जांच कराओगे, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एनहेंसमेंट मिलती है, उसमें काउंट बढ़ते हुए नज़र आते हैं, उसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। अगर आपको नाइटफॉल वगैरह या इस तरह की समस्या होती है, तो वहाँ पे भी वो उस चीज़ को रोकने का काम करता है। तीसरी चीज़, आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हो, आपने डाइट बहुत अच्छी ले रखी है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन आप लगातार स्मोकिंग कर रहे हो, लगातार ड्रिंकिंग कर रहे हो, लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं है कि आप बैठे रहते हो पूरे दिन खाली पड़े रहते हो, तो उससे ये चीज़ें नहीं होंगी। वो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ें उल्टा साइड इफेक्ट ही देगा बॉडी को। तो सबसे पहले, विंटर्स आ रहे हैं, बॉडी में क्या होगा, फैट ज़्यादा बढ़ेगा, तो एक्सरसाइज शुरू कीजिए। विंटर्स बहुत अच्छा टाइम है एक्सरसाइज शुरू करने का। नॉर्मली अगर आप जिम नहीं कर सकते, वैसे नहीं जा सकते, तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, आप उसको फॉलो कीजिए। आप सुबह शाम में उसको फॉलो कीजिए।
शुरुआत में 20 मिनट 25 मिनट से शुरुआत कीजिए, फिर धीरे धीरे 30 मिनट 40 मिनट 45 मिनट इस तरह से उनको कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी को नॉर्मल हेल्थ उसकी बना के रख सकती है। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि सर्दियों में क्या होगा कि आपका पसीना वगैरह नहीं निकलेगा, तो आपको लगेगा कि प्यास नहीं लग रही है तो पानी पीने की उतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा बॉडी पे प्रेशर डालिए, आपका नहीं भी मन कर रहा है तो नॉर्मल पानी या फिर थोड़ा सा वार्म पानी, गुनगुना पानी दिन में 2 से 3 लीटर या 4 लीटर पिए जरूर, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका जो डिहाइड्रेशन होने के चांस रहते हैं कि आपका बॉडी क्या होती है कि पानी आप नहीं पी रहे हो लेकिन आपका यूरिन भी नहीं निकल रहा है और आपका पसीना भी नहीं आ रहा है, तो आपको लग रहा है कोई ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन संकेत बॉडी दे देती है, आपके होठ सूख रहे होंगे, आपके शरीर पे क्या है कि थोड़ी खुश्की आ रही होगी, तो कहीं ना कहीं यही संकेत है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी आ रही है, तो पानी लीजिए। नॉर्मली थोड़ा सा जिंक होता है, थोड़ा जिंक आपने सुना होगा सप्लीमेंट्स होता है, वो आपके मैनहुड को बढ़ाता है, ठीक है, वो आपने हिंदी में सुना होगा कि मर्दानगी आती है, वो जिंक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट होता है। आप जिंक रिच फूड लीजिए, चाहे तो उसके लिए बाहर से सप्लीमेंट ले सकते हैं। एक दो चीज़ें और ऐड कर सकते हैं जो आप सप्लीमेंट के रूप में, मिथाइल कोबालामीन यानी कि विटामिन B12 और विटामिन D3 जो आपके स्पर्म काउंट से लेके या फिर आपके टेस्टोस्टेरोन से लेके इन सारी चीज़ों पे बहुत अच्छे काम करते हैं। जो नॉनवेज नहीं खाते वो विटामिन B12 का उनका सोर्स नहीं मिल पाता है उनको, तो कोशिश कीजिए विटामिन B12 मिथाइल कोबालामीन किसी भी दुकान पे अवेलेबल हो जाएगा, आप एरिकेटोल नैनो के नाम से विटामिन D3 को ले सकते हैं, इन सप्लीमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें फॉलो कर सकते हैं अपने स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए या उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, और साथ साथ में बीच बीच में अपनी सीमन एनालिसिस की एक रिपोर्ट्स कराते रहिए, जिसमें आपको चीज़ों का पता चलता रहेगा कि आप ये सारी चीज़ें फॉलो करने से किस तरफ जा रहे हैं, आपके स्पर्म काउंट प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, या वहाँ पर न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। अगर फिर भी दिक्कत आती है कि आपको सीमन की रिपोर्ट्स में इंप्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो आप यहाँ पर नीचे दिए गए नंबर से हमसे बात कर सकते हैं, हमारे डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं आपकी अपनी रिपोर्ट्स को, और जो भी सलाह चाहिए या फिर आपको ट्रीटमेंट का सजेशन चाहिए कि किस तरह से उनको बढ़ाया जाए या आपकी कंसीविंग दिलवाई जाए, प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो में मिलते हैं अगली बार किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।